अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि क्लासेस नहीं हैं, फ्री हूँ, कुछ भी करने को नहीं था। तो मेरा सूजा फूला हुआ मुँह आप देख ही सकते हो। फिर मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स गो आउट, हैव अ वॉक एंड थिंक अबाउट योर लाइफ। सो अपनी लाइफ के बारे में सोचते सोचते मुझे अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस याद आ गया, और जो कि मेडिकल स्कूल ख़त्म करने के बाद आप जब हॉस्पिटल में काम करते हो और वो जो फीलिंग एज अ डॉक्टर आपकी होती है वो अल्लाह में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एज अ डॉक्टर जब आप काम कर रहे होते हो और जैसे लोग आते हैं आप उनकी हेल्प करते हो, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सर्विसेज हॉस्पिटल में बहुत अच्छा रहा है। एज अ इंटर्न कम एज अ हाउस ऑफिसर ही मैंने काम किया है, बहुत से पेशेंट्स की हेल्प की है, और फिर मेरे खुद के एरिया के पेशेंट्स जो है ना वो मेरे घर तक आने लग गए थे। उसके साथ साथ जब मैंने एज अ फ्री मेडिकल जो है ना कैंप्स में काम करती रही हूँ, डिफरेंट एरियाज़ में जाती रही हूँ ना, फ्लड एरिया में गई हूँ, और जितने भी नीडेड एरियाज थे मुझे वो लोग इन्फॉर्म कर देते थे, और मैं 2-2 3 दिन का एक जगह पे कैंप करती रही हूँ, और जितनी हेल्प हो सकी मेरी लोगों से मैंने की है। और जो फीलिंग्स मैं आपको शेयर करना चाह रही थी, इतना प्राउडली आपके कि आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हो। 5-6 साल आपने जो जलील होकर दिन रात अपनी नींदें ख़राब की अपनी ज़िंदगी उजाड़ी है, वो आपकी फजूल नहीं गई। आप अब इस मुकाम पे हो कि आपको लोग आते हैं आपके पास हेल्प के लिए, और इस उम्मीद पे आते हैं कि आप उनका इलाज कर सकोगे। जब फीमेल्स आती थी, डॉक्टर साहिबा आप मुझे ये मसला है, मेरा ये मसला हल कर दे, डॉक्टर साहिबा ये हो गया। और जब हॉस्पिटल्स में लोग पेन के साथ आते थे और आपकी ट्रीटमेंट देने की वजह से वो लोग जब रिलीफ होके उनके फेस पे स्माइल आते हैं और वो लोग वापस जाते हैं ना, आपको सुकून आ जाता है। और मेरा तो पर्सनली हॉस्पिटल्स के साथ कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने जब भी हॉस्पिटल में काम किया है ना, पूरा 1 ईयर से अबव मैंने काम किया है, क्योंकि इंटर्नशिप से पहले मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करती थी। मैंने यही सोच के किया कि नहीं, ऐसे नहीं करना कि बस ये मेरी ड्यूटी है, ये है वो है। इसको मैंने ये समझ के करना कि ये पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो मेरी खुद की फैमिली है, और उनको मैंने खुद की फैमिली समझ के ही ट्रीट किया है। क्योंकि मेरे खुद के फादर जब हॉस्पिटल में थे तो मैं बहुत हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस मुझे वो वाला बहुत बुरा रहा है। तो इस वजह से मैंने तभी सोच लिया था मैं ऐसी डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। मैं ऐसी डॉक्टर बनूंगी कि हर पेशेंट जाने के बाद मुझे देख के स्माइल करे और मुझे बोले थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से मैं ठीक हूँ। या मेरी जैसी जितनी भी लड़कियाँ हो जाने से पहले थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से मेरी फादर ठीक है या मेरी मदर ठीक है, ये वो। तो ये लफ्ज़ मुझे बहुत सुनने को मिला है, और ये सब कुछ हुआ है मेरी सीनियर्स डॉक्टर्स की वजह से। मेरे सीनियर्स डॉक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे से सब कुछ सिखाया। और पाकिस्तान में जितने भी सीनियर्स डॉक्टर हैं ना, वो आपको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आपको छोटा बच्चा हॉस्पिटल में आ गया है, आप उनके पेशेंट हो। आपको इस तरह वो एक एक चीज़ सिखाते हैं। और जिस डॉक्टर को भी मैंने बोला था, सीनियर्स जितने भी हमारे पीजी से प्रोफेसर तक थे, कि सर मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट बता देना, उन्होंने सिर्फ मुझे ट्रीटमेंट नहीं बताया, उन्होंने मुझे A to Z एक एक चीज़ सिखाई कि ये डिज़ीज़ होती है, ये डिज़ीज़ क्यों होती है, ये किस वजह से होती है, और इस डिज़ीज़ को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और डायग्नोज के बाद हम इससे क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ईच एंड एवरीथिंग उन लोगों ने इतनी डिटेल में सिखाई कि मैं पूरी ज़िंदगी ये जो है ना उनका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकती, दुआएं दूंगी। बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं। और उसके बाद काफ़ी फीमेल पीचेस भी जो है ना वो बहुत अच्छी रही है, और जो रात रात भर जाके आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो ना, मेरी 24 आवर्स तक मैंने एज ए इंटर्न ड्यूटी की हुई है सर। हमारे डॉक्टर जो है ना वो कहते थे नहीं बहन, हमारे पास डॉक्टर की शॉर्टेज है, तुम वापस आओ, तुम एक ये करो, तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने कहा जब ईद वाले दिन तक आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो, तो पहले तो मुझे दुख हुआ कि नहीं मैंने नहीं जाना। मुझे डॉक्टर ने ड्यूटी पे कॉल पे बुलाया, मैं कहा सर मैं नहीं आ सकती। तो फिर मुझे याद है नहीं यार जाना पड़ेगा, डॉक्टर हूँ, ये ईद शीद तो फिर बनाई जाएगी। और मैं ईद वाले दिन भी ड्यूटी पे थी, और वहाँ पे बैठी पेशेंट्स का हाल देख रही हूँ। और जब ईद वाले दिन पेशेंट्स ने फिर मुझे दुआएं दी,
और ऐसे कह रहे थैंक यू, आप ईद वाले दिन हो गया हमारा इलाज के लिए इधर आए हो, ये वो, और ईद मुबारक सबने बोला। वो बहुत स्पेशल फील होता है फिर आप। और बुरा भी आपको लगता है जब आप किसी के अपने को, किसी को, प्यारों को अपने सामने रोता हुआ देख रहे होते हो, और जब उनके किसी अपने की डेथ हो जाती है और वो जैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे होते हैं ना, तो आपको आपके खुद के अपने याद आ जाते। मुझे एक्सपीरियंस मेरा याद है, मेरी पहली जब मेरी ऑन ड्यूटी किसी पेशेंट की डेथ हुई थी, तो मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी। और मेरा पेशेंट जो है ना यंग था, इतना यंग, 50-60 ईयर्स का था अंकल, और उसकी औलाद यंग थी मेरी तरह ना। और जब मैंने उनको रोते हुए देखा ना, और ऐसे चिल्ला के रो रहे थे, और मुझे इतना उनका फील हुआ, मैं भी साथ रोना शुरू हो गई। मैंने कहा, मुझे कहते कि तुम तो डॉक्टर, दूसरे पेशेंट मुझे कहते तुम डॉक्टर होके क्यों रो रही हो। जब मेरे खुद के सीनियर्स ने देखा कि ये डॉक्टर के साथ रो रही है, उन्होंने मेरे साथ वाले इंटर्न को बुलाया, कहता भैया इस बहन को, बाजी को बाहर लेके जाओ, इसको जो इस डॉक्टर को बाहर लेके जाओ, इसका दिमाग ख़राब है, पेशेंट्स के सामने खुद रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे इतना डांटा ना, और मैं रोएगी। जब मुझे 1 घंटा बाहर बैठा के कॉफ़ी शॉफ़ी पिला के वापस लेके आए, जब मैं वार्ड में गई तो उन्होंने कहा, जी हाँ बहन तुम क्यों रो रही थी। मैंने कहा सर, उनको रोता हुआ देख के ना मुझे मेरे खुद की फादर की सारी जो है ना ट्रॉमा याद आ गया, तो इस वजह से। तो सर कहते नहीं, आइंदा से ऐसा नहीं करना। उन्होंने मुझे इस तरह डील किया, कहते उस वक्त मैंने इसलिए तुम पे गुस्सा किया कि पेशेंट्स के सामने डॉक्टर्स नहीं रोते, तो आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं खुद को मजबूत, और फिर वक्त के साथ साथ फिर ऐसा भी हुआ कि मेरी ऑन ड्यूटी 5-5, 6-6 जो है ना पेशेंट्स की डेथ होती रही है, बट मैं फिर नहीं रोई। दुख होता था, तकलीफ़ होती थी, बट रोई नहीं हूँ। तो ये था मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, बुरा भी रहा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, एंड इफ़ यू डोंट लाइक देन जस्ट इग्नोर इट। और मज़ीद सजेशंस के लिए आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं कि बहन ये करो वो करो, कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।